आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने आज पार्लियामेंट में मौजूदा अनंतनाग पहलगाम रेलवे लाइन पर किया तशवीश का इजहार। मंसूबे को रोकने का किया मुतालबा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत महकमा PDD का जायजा इजलास मुनक्किद। वज़ीर आला ने बिजली की फरहमी के हवाले से दी हिदायत। श्रीनगर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की कार्रवाई। सेंट्रल जेल श्रीनगर में छापे और तलाशी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। तराल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि सूफीगुंड में मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई है और हमले में फौजी जवान जो है वो जख्मी हुए हैं और जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है और इलाके में फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तराल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि सूफीगुंड में मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई है, जो इस वक्त की जानकारी सामने आ रही है। और जहां पर यह बताया जा रहा है कि हमले में फौजी जवान जख्मी हुआ है और जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके में फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जख्मी जवान हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। और इसके अलावा जो फोर्सेस की तरफ से इस वक्त सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। तराल से ये खबर आपको बता रहे हैं और ये हमला मिलिटेंटों की तरफ से किया जाता है और इसमें एक फौजी जवान जख्मी हो जाता है और जिसे अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि इस हमले के बाद फौरन ही उस जवान को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, जहां पर उसका इस वक्त इलाज जारी है। तो इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शेख कौसर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। कौसर, बताएगा कि क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि 7 बजे के करीब सोफीगुड़ खानगुड़ त्राल में गोलियां चली। तो बताया जा रहा कि नामालूम बंदूक बरदारों ने एक आर्मी वाले पे गोली चलाई जो कि पटन में पोस्टेड है उसकी, और आज वो छुट्टी पे आया था। तो जो 2 दिन पहले वो छुट्टी पे आया था, तो जो ही वो घर शाम को घर में बैठा था तो वो बाहर निकला था किसी काम के लिए। तो नामालूम बंदूक बरदारों ने उस पर गोलियां चलाई, जिसको उसकी टांग पे गोली लगी और उसके बाद लोकल के साथ जो आसपास के लोग और पुलिस उसने बर वक्त कार्रवाई करके उसको अस्पताल लिया गया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहां से उसको रेफर 92 बेस हॉस्पिटल रेफर किया गया। तो आपको बता दूं कि अभी पूरे इलाके को मास्टर में ले लिया गया है और हमलावरों की तलाश अभी भी जारी है। तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं मिल पा रही है। हालांकि जितनी भी गाड़ियां उधर इधर घूमने को निकलती है उनको पूछताछ के बाद ही इजाजत मिलती है। हालांकि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो फौजी जवान जिन पर हमला किया गया, जब हमला किया गया तो उस वक्त वो कहां पर मौजूद थे? क्या वो घर के अंदर थे या बाहर थे? इस हवाले से कोई जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि वो 2 दिन पहले छुट्टी पे आया था, तो शाम के टाइम वो नमाज पढ़ने के लिए गया था। तो जराये के मुताबिक जो ही वो नमाज पढ़ने के बाद वापस घर की तरफ आ रहा था तो नामालूम बंदूक बरदारों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग की। तो उसकी टांग पे एक गोली लगी है, जिसको उसके बाद नजदीकी हॉस्पिटल लिया गया, वहां से उसको रेफर 92 बेस हॉस्पिटल किया गया। तो फिलहाल पूरे इलाके को मास्टर में ले लिया गया है, तलाशी कार्रवाई अभी भी जारी है। फिलहाल आपको बता दूं कि 2 दिन पहले यहाँ पे कहलील त्राल में भी यहाँ पे गोलियां चली थी, उस टाइम भी पूरे इलाके को मास्टर में ले लिया गया था। तो ये बता दूं कि फिलहाल जो पूरा इलाका है, ये मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बता दूं दिखा दूं कि यहाँ पे पूरी तरह चेकिंग हो रही है। आप देखिए कि जितनी भी यहाँ पे गाड़ियां कोई भी आवाजाही है उनको पूरी तरह जांच किया जा रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका फिलहाल पूरे इलाके को मास्टर में ले लिया गया है और हमला वालों की जांच अभी जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कौसर जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे शेख कौसर आपको अपडेट दे रहे थे कि तराल में ये जो पूरा वाकया पेश आया है, जहां पर मिलिटेंटों ने एक फौजी जवान पर गोलियां चलाई और जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है और इस वक्त उनका इलाज जारी है।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रोला मेहंदी ने आज पार्लियामेंट में अनंतनाग पहलगाम रेलवे लाइन पर तशवीश का इजहार किया। आगा रोला ने लोकसभा में इस मामले को उठाया और मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की कि अवाम के जज्बात का एहतराम करे और इस मंसूबे को रोक दे। Thank you, Madam Chairperson. Since the bill is being legislated, the railway bill is being legislated in the House, and my time is very limited, so I request for the attention of the Honourable Minister for Railways towards a very important and specific issue. Honourable Minister, we have an Act, Land Acquisition Act 2013, and in its section 4 and 11, it is mandated to have formal public notice and social impact assessment before you start any project. और कश्मीर में एग्जिस्टिंग लाइंस के अलावा 2 लाइंस शुरू की जा रही है, उनका असेसमेंट किया जा रहा है। एक अवंतीपुरा से शोपियां तक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को इन्वॉल्व करता है, और दूसरा एक जो असेसमेंट बताया जा रहा है कि किया गया है वो अनंतनाग से पहलगाम तक। ये 2 लाइंस जो है विदाउट एनी प्रायर नोटिस शुरू की गई, असेसमेंट की गई है, और विदाउट एनी असेसमेंट ऑफ सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट इसका आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इम्पैक्ट करता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लैंड को, विच अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 288 हेक्टर्स ऑफ लैंड, जहाँ पे एप्पल हॉर्टिकल्चर के ज़रिए एप्पल के सेब के पौधे लगाए गए हैं। कुछ उसमें से 50 साल पुराने पौधे हैं, और इट टेक्स डेकेड्स, 20 साल 30 साल लग जाते हैं पौधे बड़े होने में बिफोर इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी, जब इसकी प्रोडक्टिविटी शुरू हो जाती है। और जो ये हॉर्टिकल्चर है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 35 लाख पीपल इन कश्मीर, विच इज इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट 23% ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो आप लाइंस वहाँ से ले जा रहे हैं जहाँ से हॉर्टिकल्चर इम्पैक्ट होता है, सेबों के दरख्त इम्पैक्ट होते हैं, 288 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है इम्पैक्ट हो जाता है। सो आई फेल टू अंडरस्टैंड विद किसकी डिमांड पे। मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा जो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं, अपने फील्ड्स को बचाने के लिए, अपने एग्रीकल्चर लैंड को बचाने के लिए। मैंने पता किया कि ये डिमांड कहाँ से आई कि हमें अवंतीपुरा से शोपियान एक लाइन लेनी है। लोकली वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है, जहाँ तक मैंने पता किया, कोई डिमांड है नहीं। इसी तरह से पहलगाम तक लाइन लेने में ये डिमांड कहाँ से आई? तो जो वहाँ की पॉपुलेशन है, जो हम हैं, हमने इन लाइंस के लिए डिमांड की नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है हमारे हॉर्टिकल्चर पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे लाइवलीहुड पे, उन फैमिलीज़ पे जो इससे कमाते हैं, जिनकी एवरेज इनकम, जिनके ऑर्चर्ड्स होते हैं, उनकी एवरेज इनकम जो है वो 15 लाख के करीब होती है किसी किसी केस में। जस्ट 1 मिनट मैडम, आई विल कंक्लूड। तो विदाउट अ डिमांड एक लाइन की जो सर्वे जो है शुरू की जाती है, हमारी डिमांड ही नहीं है कि इस लाइन को शुरू किया जाए, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर कोई रिक्वायरमेंट है, प्लीज आप अपने रिप्लाई में बताइए, फॉर दिस पर्पस वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दैट लाइन। अगर वो लाइन किसी पर्पस के लिए मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी मियां मोहम्मद अल्ताफ ने ऐवान में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के हवाले से मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की कि जम्मू कश्मीर में इस स्कीम को लागू करने के लिए संजीदा कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के जरिए गरीब आवाम को बड़ी राहत मिलेगी। इस पर मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस स्कीम के तहत अब तक 2,88,000 रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जबकि 8,500 दरख्वास्तें भी मौसूल हो चुकी है, जिनकी जांच का अमल जारी है। श्री मियां अल्ताफ अहमद। सर, मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहाँ सर्दियों में माइनस टेम्परेचर होता है, 12 से 15 घंटे का वहाँ पावर कट है। हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनका पावर तो नेशनल ग्रिड में जाता है। इसलिए मेरी आपसे ये अपील होगी, आप हमें बताएंगे कि वहाँ पे आप इस स्कीम को प्रायोरिटी दे देंगे और जितनी इसमें सब्सिडी आप दे सकते हैं इतनी अच्छी स्कीम में वहाँ के लोगों को दीजिए, प्रायोरिटी दे दीजिए, क्योंकि विंटर में 6 महीने उन लोगों को मुश्किल होती है।
मुफ्त बिजली योजना जो है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, दिस इज फॉर ऑल स्टेट सर। तो जो स्टेट परफॉर्म करेगा, अभी तो हम 75,000 करोड़, वन ऑफ द बिगेस्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कीम है फॉर द फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री। इसलिए जो भी इसका उपयोग करेगा, जम्मू कश्मीर में भी इसका उपयोग करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और जो भी एप्लीकेंट्स, 8,500 एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड 2.88 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके अलावा भी लद्दाख में हमने एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट भी हमने शुरू किया है। उसका इवैक्यूएशन का भी काम बहुत तेज गति से हो रहा है। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में महकमा बिजली की एक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी और महकमा बिजली के दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने महकमे की कारकर्दगी का जायजा लिया और आवाम को माकूल बिजली की फरहमी के हवाले से हिदायत दी। वजीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि सर्दियों के दौरान बिजली की फरहमी में किसी भी किस्म की कमी ना हो और इस हवाले से एक मुकम्मल प्लान तरतीब दिया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सख्ती से इस प्लान पर अमल दरामद किया जाए। डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कठुआ में मुख्तलिफ सरकारी दफातर का अचानक मुआयना किया और उनकी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने DIC और आलूदगी कंट्रोल दफातर का भी मुआयना किया। इस दौरान हाईवे पर टिपर को रोका गया और तफ्तीश भी की गई। डिप्टी सीएम ने अफसरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अवाम की फलाह के लिए अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी और शफाफियत के साथ अदा करनी होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने मुजव्वजा अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, पहलगाम रेलवे लाइन को किसानों के रोजगार के लिए नुकसान और लोगों के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का बास करार दिया। उन्होंने LG इंतजामिया से मुतालबा किया कि ये मनसूबा मुख्तलिफ रास्ते से लिया जाए। उन्होंने मस्जिदों के सर्वे को सिर्फ वोट बैंक के लिए जाने वाला इकदाम करार दिया है। उन्होंने कहा कि PDP हमेशा अवाम के हकूक के लिए आवाज उठाती आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात, आपको विकास करना है, आप करिए, बट नॉट विकास एट द कॉस्ट ऑफ लाइवलीहुड। आप लोगों के पेट पे लात मार के ये विकास नहीं कर सकते। बिजबिहाड़ा में जो भी ये प्रपोज रेलवे लाइन है, इट्स गोना गो थ्रू बिजबिहाड़ा, अवंतीपुरा एंड पुलवामा। ये सारा ऑन एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पे लोगों के ऑर्चर्ड्स हैं, जहाँ पे उनको एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम आ रही है। आप उनसे वो तक छीनना चाहते हैं। ऑन वन हैंड यहाँ जो सरकारी मुलाजिम है, आप उनको निकाल रहे हैं। जिनका थोड़ा बहुत प्राइवेट बिजनेस है, वहां पे आप कहते हैं हम रेलवे लाइन बनाएंगे। सो वी आर नॉट against development per se, we are against development at the cost of our ecology, at the cost of livelihood, at the cost of environment. हमने खुद देखा है जो मरकजी सरकार है उत्तराखंड में इनने कितनी बर्बादी की, वहां कैसे फ्लड्स आए, बिकॉज अर्बन प्लानिंग जो भी है जहां भी ये करते हैं, इट्स एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट। सो फॉर अस दैट्स एन इशू। मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढ रहे, मस्जिद के नीचे इनको लगता है कि इनको अपना वोट बैंक मिलेगा, क्योंकि जो इनका मेजोरिटी वोट बैंक है वो हिंदूज हैं, जो रैबिड हिंदूज हैं ज्यादातर। उनको ये बहलाना फुसलाना चाहते हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि देखो मुसलमानों को तो हमने। MLA लंगेट शेख खुर्शीद ने ब्लॉक हेडक्वार्टर करालगुन में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। मीटिंग का मकसद तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेना, अवामी शिकायत का हल निकालना और महकमों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाना था। MLA ने बर वक्त मनसूबों की तकमील और अवामी फलाही स्कीमों को तरजीह देने की अहमियत पर जोर दिया और अफसरान को जारी मनसूबों में रुकावटों को दूर करने की भी हिदायत दी। जनरल रिव्यू मीटिंग ली और जिसमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स थे, यहाँ सेक्टोरल हेड्स, वो उनकी पार्टिसिपेशन रही यहाँ मीटिंग में। और इसमें जो
विंटर जो आने वाले हैं इसमें राशन का मसला है, बिजली का मसला है, या जो इस वक्त जो काम चल रहे हैं, तो उस हवाले से हमने एक जनरल रिव्यू मीटिंग की। और यहाँ पे ना सिर्फ एक रिव्यू मीटिंग थी बल्कि एक छोटा सा एक पब्लिक दरबार भी था जिसमें लोगों की कुछ ग्रीवियंसेस थी, उनको कुछ ग्रीवियंसेस को हमने ऑन स्पॉट ही वहाँ पे जो है एड्रेस करवाया। और कुछ जो है जो यहाँ हमारे ऑफिसर्स की कॉम्पिटेंस से बाहर था, हायर अप्स को लिखने की ज़रूरत थी या उनकी नोट्स में लाने की ज़रूरत थी, तो उस सिलसिले में भी जो है हमने वो फॉरवर्ड। अगर आप देखेंगे कि इस वक्त PHE डिवीज़न जो हंदवारा है वहाँ पे 2 टैंकर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जहाँ जहाँ पे भी पानी की किल्लत है वहाँ पे वो डेली बेस्ड या वीकली बेस्ड जो है जैसे वहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पानी पहुँचाते हैं। और साथ ही साथ जो इस वक्त स्कीमें हैं वो चल रही हैं। अगर हम गाज़ियाबाद की बात करें, यहाँ पे जो JE कंसर्नेंट है नवप्रीत जी, उनके साथ हम दिन में कम से कम 4-5 बार जो है हम उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, जहाँ जहाँ पे भी जो स्कीमें चल रही है या जहाँ जहाँ पे अगर पाइप की शॉर्टेज है या इंस्टॉलेशन है वो कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बिजबिहाड़ा में जिस्मानी तौर खास बच्चों के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह मेंबर असेंबली बशीर वीरी ने किया। इस इकदाम का मकसद बच्चों को खेलने में सहूलियात फराहम करना था और उन्हें भी किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। इफ्तिताह के मौके पर ADDC अनंतनाग और तहसीलदार बिजबिहाड़ा भी मौजूद रहे। ये जैसा कि आप जानते हैं, ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट जो है ये स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए काम कर रहा है। 99 से काम। जावेद साहब ने प्रोग्राम रखा था ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, तो हमारे यहाँ एडिशनल DC साहब, तहसीलदार साहिबा और बाकी लोग भी आए हुए थे। जस्ट एनकरेज दीज चिल्ड्रन, और जो एंडिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे उनको हमें एनकरेज करने के लिए हम यहाँ पे इनके साथ आए। तो उसी सिलसिले में ये छोटा सा इनको एक प्ले फील्ड मिला हुआ है जिसको डेवलप किया जा रहा है ताकि ये बच्चे भी अपना खेल कूद और अपना नशोनुमा जो है वो आगे बढ़ाते रहें। उस सिलसिले में हमने इसका आज इनाग्रेशन किया। एक से जाने की ज़रूरत, क्योंकि सोसाइटी का ये वो एक ऐसा सेक्शन है जो हर हमेशा नेगलेक्टेड रहता है और लोग जानबूझ के इसको टैबू समझ के आगे नहीं बढ़ाते हैं, जबकि इनको अल्लाह ने बहुत सारे इंटेलेक्ट से नवाजा, बिल्कुल हाई IQ होता है इन बच्चों को, जिसको हमें टैप करना। MSME के तहत 6 हफ्ते का हुनरमंदी तरबियाती प्रोग्राम मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब्स फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडूरा में शुरू किया गया। प्रोग्राम का मकसद बेरोजगार नौजवानों को मिट्टी टेस्टिंग लैब्स के क़याम के लिए कारोबारी महारत फराहम करना था। प्रोफेसर रिहाना हबीब कांत ने शुरा को कारोबारी मौके तलाश करने की तरगीब दी और मिट्टी टेस्टिंग लैब्स के फ़ायदे पर जोर दिया। एक फोकस है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्टार्टअप स्टार्ट करें या फैकल्टी भी अपने स्टार्टअप्स ले सकती है, क्योंकि हमने NISP पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है। तो इसमें जो आज इनका ये ट्रेनिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कर सकते हैं, अपनी एक छोटी सी सॉइल टेस्टिंग लेबॉरेटरी खोलें। तो ये जो 6 वीक्स में इनको समझाया जाएगा कि कैसे सॉइल सैंपल लिए जाते हैं और उनके फिर कैसे टेस्ट किया जाता है और कौन कौन सी मशीनें आजकल आई हैं नई छोटी सी जिनसे वो टेस्ट कर सकते हैं, या क्या ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स भी रहे हैं जो वो कर सकते हैं इस्तेमाल और सॉइल को टेस्ट कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि जो हमारा HADP है, जो कि बहुत ही बड़ा इस टाइम प्रोजेक्ट है JNK में, उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स या जो भी रूरल यूथ है वो अपना सॉइल टेस्टिंग लेबॉरेटरी खोल सकते हैं और उनको उस टाइम उसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडी भी मिल रही है और उसमें कुछ कोर्सेज भी हैं जो वो देख के कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स, खासकर फार्मर्स के लिए? जो भी ये MSME की ट्रेनिंग्स है ये हमारे रूरल यूथ के लिए है, एजुकेटेड यूथ हो या अनएजुकेटेड हो, वो कैसे अपना रोजगार इससे निकाल सकते हैं। हो गया कि अगर वो सॉइल टेस्टिंग सीखेंगे, कैसे कर सकते हैं हम सॉइल टेस्टिंग, वो सीखेंगे। एजुकेटेड यूथ इसमें हमें तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।